औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.10 और आज इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 8 तक हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डन कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087। कह रहे हैं कि ऐसा ही एक लीस्ट नंबर, कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड करें जो इस नंबर से माइनस की जाए, देन आंसर विल बी कंप्लीट स्क्वायर। तो आंसर जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो। तो हमारे पास नंबर क्या है? नंबर इज इक्वल टू 109087। अब वो कह रहे हैं कि कोई लीस्ट नंबर फाइंड करें। लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर फाइंड करें जो इसमें से माइनस किया जाए तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। इट मीन्स कि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसका स्क्वायर लेके देख लेते हैं कि कितना इसमें डिफरेंस है कंप्लीट स्क्वायर होने में। 109087 पेयरिंग कर लें, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3। तो जो दो डिजिट ऐसे लेते हैं सेम, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाए या इससे छोटी आ जाए। तो 3 3 सा 9, माइनस करेंगे 10 में से 9 1 90 190। और आंसर को जब हम सेकेंड डिवीजन में लेके जाते हैं तो इसको डबल करके लिख लेते हैं। दिस विल बी 6 90 आएगा। तो हम किस से इसको मल्टीप्लाई करें? 6 को 3 से करके देख लें तो 63 को 3 से किया, 3 3 सा 9 6 3 सा 18 189। ओके, हमने 3 से ही करना है तो 189। नाउ 10 में से 9 1 9, यहाँ बचेगा 8 8 में से 8 0, ये ऊपर से पेयर नीचे ले आते हैं। अब 187 जो है वो छोटी वैल्यू है। 33 को हम डबल करके लिखेंगे तो 66। तो 66 अगर हमारे पास ये 187 ना हो, इसको हम मज़ीद करें भी तो ये सॉल्व आउट नहीं होगा। तो अगर ये हमारे पास 187 ना हो तो जो वैल्यू आएगी वो कंप्लीट स्क्वायर होगी। सो बस लीस्ट नंबर 187 है और इस वैल्यू से अगर 187 माइनस करें तो 108900। इसको अगर मैं आपको करके भी दिखा दूं, 109000 पेयरिंग कर लें, 3 3 सा 9 1 आएगा, ऊपर से 89 आ गया। 3 को हमने डबल किया 6 बन गया, साथ क्या मिलाएंगे 3 3 3 सा 189। हमारे पास जस्ट बचेगा 9 में से 9 0, 8 में से 8 0, ऊपर से पेयर नीचे ले आए तो 0 0। अब इस आंसर को डबल करके लिखें तो 66 को 0 से करें तो 0 ही आएगा। तो इट मीन्स हमारे पास 330 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है अगर इस वैल्यू में 189 माइनस कर दिया जाए। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आया वो 330 आया। इट मीन्स के इस वैल्यू में से हम ओरिजिनल जो हमें वैल्यू गिवन है उसमें से 187 माइनस करें तो ये वैल्यू आती है और इस वैल्यू का एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। सो लीस्ट नंबर इज 187 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। लेवलिंग द ग्राउंड मतलब ग्राउंड पर फर्श लगवाना है या कुछ भी करना है, प्लस्तर करना है। और ऑफ अ सर्कुलर रीजन, एक हमारे पास सर्कुलर रीजन है, एट अ रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, और इस पर लेवलिंग करनी है तो उसका जो खर्च आएगा वो 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। और टोटल खर्च बनेगा 4928 रुपीज़। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। तो ग्राउंड का रेडियस फाइंड करना है। रेट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड, ग्राउंड को लेवल करने का जो खर्च है वो ₹2 पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और 2 पर मीटर स्क्वायर है। और कॉस्ट इसकी टोटल जो कॉस्ट आएगी इसको लेवल करने की वो है ₹4928। ठीक है, अब इन्होंने बोला हमें कि हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। रेडियस क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमारे पास एक जो बॉडी है वो सर्कुलर बॉडी है। सर्कुलर बॉडी का हम रेडियस ही लेते हैं। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास सर्कुलर बॉडी है और इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से किसी भी कॉर्नर पॉइंट तक जो होता है वो रेडियस होता है। तो ये रेडियस हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसकी हमने लेंथ बतानी है इस रेडियस की। तो सर्कुलर रीजन का एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन वो होता है पाई r स्क्वायर। अब
जब हमें कॉस्ट भी किसी की गिवन हो और हमारे पास एरिया और रेट गिवन हो, किसी भी फर्श लगाने का या किसी भी कंस्ट्रक्शन करनी है उसका हमें रेट गिवन हो और उसकी कॉस्ट गिवन हो, और जबकि हमने उसकी कोई लेंथ साइड फाइंड करनी हो, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला जहन में रखिएगा। तो फार्मूला ऐसे आएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी जिस भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो जो कॉस्ट है वो है 4928 रुपीज़। एरिया हमारे पास फार्मूला गिवन है पाई आर स्क्वायर, और रेट कितना था 2 रुपीज़। ठीक है, अब जो पाई आर स्क्वायर है आर तो हमने फाइंड करना है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। 22/7 पाई आर स्क्वायर को हम इधर ले आए, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4928 रुपीज़। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवीजन में चला जाएगा, 4928 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ रह गया 22/7 आर स्क्वायर। 4928 को 2 से डिवाइड करते हैं, 4928 2 से डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4 और 9 आ गया, 2 4 ज़ा 8, यहाँ से बचेगा 1, 2 6 ज़ा 12, तो ऊपर से 8 नीचे आएगा, 2 4 ज़ा 8, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2464। इसको डिवाइड करने से वैल्यू आ गई 2464, और पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। अब ये 7 इधर डिवीजन में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 22 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवीजन में, यानी ये अपोजिट हो जाएगा उस साइड जाके। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 मल्टीप्लाई बाय 7/22, ये इसको चेंज हो जाएगा। अब 2464 7 से मल्टीप्लाई होगा और 22 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब ये कर लेते हैं, 2464 को या तो हम पहले 22 से डिवाइड कर लें या हम बाद में कर लें, इट्स अप टू यू। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 6 ज़ा 42 और 2 44, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 4 32, देन 3 कैरी, और 7 2 ज़ा 14 और 3 17, तो वैल्यू आ गई 17248 ओवर 22। अब इसको क्या करेंगे, 17248 को 22 से हम डिवाइड करेंगे, 17248 को 22 से डिवाइड करेंगे। 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू के बराबर कोई वैल्यू आ जाए। 172 है तो 7 से करके देखें, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 15। 172 के नीचे 154 आ सकता है, सो 12 में से 4 माइनस किया तो 8 आ गया, यहाँ बच गया 6 में से 5 1, ऊपर से 4 नीचे आ गया, तो 22 को 8 से करें आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 1 17, 176 आ गया। 14 में से 6 गए, 14 में से 6 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ बच गया 7 में से 7 0, तो ऊपर से जो 8 है उसको भी नीचे ड्रॉप कर लेंगे। 22 4 ज़ा 88, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 784। इसको डिवीजन करने से वैल्यू जो आई है वो है 784। ये हमारे पास है आर स्क्वायर। अब चूंकि हमने तो सिंगल आर की वैल्यू लेनी है, तो इसका सिंगल आर कैसे निकालेंगे, सिंगल आर लेंगे बाय taking square root on both side, r square is equal to 784, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं 784 का, पेयरिंग कर लें, 2 2 ज़ा 4, 7 में से 4 3, 384। अब ये 2 जो है नीचे आके डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो एंड पे 4 है, तो 4 या तो 2 पे आता है या 8 पे आएगा। 8 8 ज़ा 64, तो हम 8 से कर लेते हैं। 8 8 ज़ा 64 का 4 लगा 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 6 38, तो हमारे पास आर जो आया इसका √28 है, जो कि आर की वैल्यू है। सो दैट रेडियस इज इक्वल टू 28 मीटर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग इन अ स्क्वायर फील्ड, फील्ड होता है खेत को बोलते हैं, और प्लफिंग मतलब उसमें हल चलाना। वो बोल रहे हैं कि फील्ड में हल चलाने का जो खर्च है वो है 2450 रुपीज़। एक खेत में हल चलाया गया और उसकी जो पेमेंट की गई वो 2450 रुपीज़ है, और ये किस रेट पे की गई, एट द रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर पर
₹2 की वैल्यू जो है वो खर्च आया। तो आपने फाइंड दी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, तो इसकी लेंथ साइड फाइंड करनी है। अब ये तो स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड जो होता है उसकी चारों साइड्स जो हैं वो एक जैसी होती हैं। ये बार बार हमने पढ़ा, स्क्वायर फील्ड्स की चारों साइड्स एक जैसी होती हैं। सपोज कर लेते हैं कि इसकी साइड जो है वो x है, इट मीन चारों साइड्स जो हैं वो x ही होंगी। सही है। अब इस पे वो कह रहे हैं कि फ्लफिंग करने का जो रेट है वो हमें गिवन है और साथ इसका रेट गिवन है। रेट कितना दिया है? ₹100 पर ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड अभी तो हमारे पास एरिया तो है नहीं, तो हम इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड हमारे पास है x, तो x मल्टीप्लाई बाय x, इट मीन्स ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आ गया x स्क्वायर। अब रेट कितना गिवन है, रेट को सेट कर लेते हैं। रेट ऑफ फ्लफिंग पर 100 मीटर स्क्वायर, 100 स्क्वायर मीटर पे कितना रेट दे रहे हैं? ₹2। ओके। अब रेट ऑफ फ्लफिंग जो है वो 1 मीटर पर कितना आएगा, हमने 1 मीटर पर फाइंड करना है। तो हम इस 2 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ा लिया, फिर ये कम है 20 है, इधर 100 है तो एक 0 हमने और बढ़ा लिया, तो ये 200 हो गया। तो 100 2 सा 200, तो वैल्यू आ गई ₹0.02। 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है? ₹0.02। ठीक है। अब टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन गिवन हो और उसका हमने एरिया या कोई लेंथ वगैरह फाइंड करनी हो तो एक फार्मूला जहन में रखें, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। अब कॉस्ट गिवन है वो कितनी है? ₹2450। एरिया जो है हमें पता नहीं है, हमने यहाँ पर ये जो अभी फाइंड आउट किया x के लिहाज से, तो हमारे पास एरिया आया x स्क्वायर, तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है? 0.02। अब x स्क्वायर तो चूंकि हमने फाइंड करना, हम इस साइड ले जाते हैं, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.02 इज इक्वल टू 2450। अब इसको उधर ले जाते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा 0.02। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2450, इसका पॉइंट रिमूव करते हैं। पॉइंट रिमूव करने के लिए हम पॉइंट की जगह 1 लगा लेते हैं, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, 2450 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 2। ओके। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 12 25 आ गया। 12 25 को हम मल्टीप्लाई करें 100 से, तो वैल्यू आ गई 122500। अब ये वैल्यू किसकी आ गई? एरिया आ गया, जो कि हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है। स्क्वायर फॉर्म में तो हमारा एरिया नहीं होगा क्योंकि हमें लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ साइड फाइंड करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1222500, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड से। अंडर रूट इस साइड ले लें 1222500, पेयरिंग कर लें राइट साइड से, दिस वन, और 3 3 ज़ा 9, क्योंकि दो एक जैसे डिजिट्स लेते हैं जो आंसर में भी हो और डिवीजन में भी हो। 3 3 ज़ा 9, 12 में से 9 तो 3 आ गया, ऊपर से पेयर ले आए 25। अब ये जो आंसर है सेकंड डिवीजन में, इसको डबल कर लेते हैं, 6 लिखेंगे। 25 है एंड पे, तो ये हमेशा जो 5 डिजिट है वो 5 पे ही जाता है। तो यहाँ 5 से किया हमने, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 और 2 32। नाउ 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, ऊपर से पेयर ले आते हैं 0 वाला, तो इसको डबल करें तो ये बन जाएगा 70। 70 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू विल बी 0। ओके। तो साइड लेंथ ऑफ साइड हमारे पास आ गई 350। x इज इक्वल टू 350, दैट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। ओके, दिस इज द आंसर। Last question of this exercise, question number 12. The area of square shaped lawn is 6 to 500 square meters. Area हमें given है. A wooden fence is to be laid around the square field.
तो इसके इर्द गिर्द उन्होंने एक वुडन फेंस लगानी है, यानी लकड़ी का एक बाड़ बनाना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ वुडन फेंस, अब उस वुडन की लेंथ कितनी होगी जो हमें चाहिए। व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। और एक तो पहले उसकी लेंथ बताएंगे हम कि हमें कितनी वुडन रिक्वायर्ड है, देन हमने उसकी कॉस्ट बतानी है, हमें वैल्यू गिवन है और कॉस्ट बतानी है कि इस वैल्यू के लिहाज से उस पर कितना खर्च आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया गिवन है, स्क्वायर शेप्ड फील्ड है हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर शेप्ड फील्ड के लिए जो चारों साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, ये बार बार बताया जा रहा है। अगर हम इस साइड को सपोज कर लें कि ये x है तो इसकी चारों साइड्स x होंगी। तो एरिया हमें गिवन है, एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ हमने सपोज की x, तो x मल्टीप्लाई बाय x, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया की वैल्यू हमें गिवन है, अब x हमने फाइंड करना है तो उसको इधर लिख लेते हैं, एरिया की वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं जो हमें गिवन है 62500 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये एरिया हमारे पास आ गया, इसकी हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ साइड कैसे फाइंड करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, 62500, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। पेयरिंग कर ली जो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में हमारे पास बचा 6, तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 निकलेगा 2 आ गया, 225 आ गया, 2 को डबल किया तो 4 आ गया। अब ये एंड वाला 5 है तो डेट मीन्स ये 5 पे ही जाएगा, तो 5 लगा के देख लेते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, पूरी वैल्यू आ गई। 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, ऊपर से पेयर नीचे ले आए तो ये भी 0 बन जाएगा। अब इस आंसर को हम यहाँ डबल करके लिखेंगे, दैट इज 50। 50 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल वैल्यू विल बी 0, होल वैल्यू विल बी 0। सो 0 यहाँ अप्लाई किया तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ साइड आई है वो है 250। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 62500, हमने इसका स्क्वायर लिया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 250 मीटर, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि इसकी चारों साइड्स पे हमने एक बाड़ लगाना है लकड़ी का। तो चारों साइड फाइंड करने के लिए हमें पेरीमीटर लेना पड़ता है। पेरीमीटर हम इसका लेंगे, एक साइड हमें फाइंड है तो पेरीमीटर का 4 को हम उसकी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब लेंथ ऑफ साइड आई गई है 250, 4 मल्टीप्लाई बाय 250, तो 4 को 250 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 1000, करके देख लें 1000 मीटर। 250 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 0, 4 5 जा 22 कैरी और 4 2 जा 8 और 2 10, 1000 मीटर जो है इसकी पेरीमीटर आ गया, यानी कि इसका पूरा जितनी हमें वुडन रिक्वायर्ड है वो 1000 मीटर है, ठीक है। रिक्वायर्ड वुडन आ गई, रिक्वायर्ड वुडन इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब नेक्स्ट जो चीज़ वो पूछ रहे हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। तो कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, बार बार आपको फार्मूला करवाया जा रहा है कि कॉस्ट के साथ हम एरिया और इसका रेट ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास पेरीमीटर है तो पेरीमीटर के को इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट हमें गिवन है 50 रुपीज़, ठीक है। तो 1000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज़ 50 के साथ, 50 0 0, 50 0 0, 50 0 0 एंड 51 जा 50, इट मीन्स 50,000 रुपीज़ जो है इसकी कॉस्ट होगी। जितना भी हमने वुडन पे एक्सपेंस आने हैं, स्क्वायर शेप के जो हमने वुडन फेंस लगवानी है तो उसका जो खर्च आएगा वो 50,000 रुपीज़ होगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कुछ समझ ना आने की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।